हेलो बच्चों, तो कैसे हो? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1 रियल नंबर का एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। √6 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है ना, √6 का भी देख लेते हैं कि ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है। बस वही क्या करना है जो शुरू में करते थे कि √6 बी अ रेशनल नंबर। 1 मिनट, ज़्यादा हिलता है, इसको ठीक करता हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे लेट ले लिया है ना। ये देखो इरेशनल नंबर है, बट इसको क्या इरेशनल नंबर से ही इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे? तो इसको बोल दिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी रख सकते हैं। सारा चीज़ प्रोसेस में बताते चला रहा हूँ, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है ना, तो A/B, ठीक है, और A/B है। ठीक है, तो इस रूट को हटाने के लिए पहले क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो इस पर स्क्वायर कर दो दोनों पर, तो ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है ना, और A²/B² हो जाएगा। B को यहाँ ला दो तो A²/6 हो जाएगा, है ना। बस वही चीज़ क्या बताया था मैं आपको कि 6 डिवाइड A², A² तो ऑल्सो 6 डिवाइड्स A। अब ये क्यों होता है मैं आपको बिल्कुल ही पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना, है ना, तो इसको हो गया। ठीक है, ये सारा चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 डिवाइड्स A², A बराबर X लिख सकता हूँ ना, सॉरी 6x लिख सकता हूँ, 6x। ठीक है ना, अरे 6 × x, जहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर 1 2 3 4 5, है ना। तो 6 × 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और ये सारे में 6 डिवाइड हो जाएंगे ना। चलिए, तो ए भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ए का बराबर क्या रख दिए। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, है ना, और लिख देते हैं पुट ऑन वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे 6x, A² है तो 6² B² में चल ही रहा है। ठीक है, तो B² बराबर क्या हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 6 में। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि x² को यहीं पर रहने दो और 6 को B² के नीचे ला देते हैं, है ना। तो B²/6। अब देखो यही तो करना है कि एक बार 6 को A² में डिवाइड कर दो और एक बार B² में डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा ना। तो लिखेंगे कि 6 डिवाइड्स B², तो ऑल्सो 6 डिवाइड्स B। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सुनो ध्यान से, है ना। 6 दोनों में डिवाइड हो गया, A एंड B दोनों में डिवाइड हो गया, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 6 इज अ कॉमन नंबर A एंड B ना। ये सारे मैं तरीका बता दिया हूँ कि क्यों होता है ना। सो दैट A एंड B आर कंपोजिट नंबर। ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है ना,
तो अच्छा, ये रेशनल है ना। अगर रेशनल है तो क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट्स बट कॉन्ट्राडिक्ट्स अराइज। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखो। बाई सपोजिंग, मैं क्या किया था, सपोजिंग ही तो किए थे, है ना। सपोजिंग नहीं, सपोज लिख दो। सपोज्ड बाई दैट √6, है ना, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैं सपोज किया था कि √6 एक रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है। वो क्या है, इज रॉन्ग, लेकिन वो क्या है, जो सपोज किया था वो रॉन्ग है ना। क्योंकि ये रेशनल नंबर तब होता है जब कॉन्ट्राडिक्ट्स मेथड लगता है। कॉन्ट्राडिक्ट्स नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट्स नहीं होगा तो वही हो जाएगा, हेंस √6 इज इरेशनल। नंबर तो यही सॉल्यूशन होता है। और मैं √5 का भी बताया हूँ, √2 का भी बताया हूँ, √3 का भी बताया हूँ, √p का भी बताया हूँ। तो जितने भी पीछे को वीडियो हैं उसमें आप देख सकते हो, है ना। और ये सारे बहुत सारे तो मैं थंबनेल पर ही लिख दिया हूँ, है ना। सबका स्पेशल वीडियो बना है तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा कि कहाँ वीडियो है, नहीं है। थंबनेल में भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि प्रूव दैट √3, प्रूव दैट √5, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पर ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, रेशनल नंबर, है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, रियल नंबर का, चैप्टर 1 का यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं मैसेज, है ना, कि ये बता दो सर, नहीं बताए हो, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताए हो, बता दो, तो मैं बता दूंगा, उस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन MCQ टाइप का सोल्व करेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।